आज है 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को बड़ी सौगात, एमपी में खुलेंगी 55 दाल मिलें, एमएसपी पर खरीदी का ऐलान। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई। शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव 2026 के दौरान 55 नई दाल मिलें खोलने और दलहन की एमएसपी पर खरीदी का ऐलान किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक खेती, बीज, उर्वरक और नई तकनीकों की जानकारी दी गई। साथ ही ई फार्म्स ऐप भी लॉन्च किया गया, जिससे किसानों को डिजिटल सुविधा मिलेगी। आईटीआर फाइलिंग हुई आसान, कर साथी एआई चैटबॉट से मिलेगी हर सवाल की मदद वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। आयकर रिटर्न भरना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। आयकर विभाग ने कर साथी नाम से एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है, जो 24 घंटे करदाताओं की मदद करेगा। ये चैटबॉट टैक्स से जुड़े नियमों, फॉर्म और फाइलिंग प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाएगा। ग्वालियर समेत प्रदेश के व्यापारियों और वेतनभोगी लोगों के लिए ये डिजिटल गाइड की तरह काम करेगा। किसानों के लिए नई पहल, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 में दिखी आधुनिक खेती और तकनीक की झलक। मध्य प्रदेश के रायसेन के दशहरा मैदान में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव 2026 किसानों के लिए खास रहा। कार्यक्रम में अन्नदाताओं को बीज से बाजार तक की पूरी जानकारी दी गई। बीज, उर्वरक, उद्यान, सिंचाई प्रबंधन, बैंकिंग समस्याओं के समाधान और आधुनिक कृषि मशीनों का प्रदर्शन किया गया। किसानों के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जहां उन्हें खेती के नए तरीकों की जानकारी मिली। मेडिकल टीचर्स ने फिलहाल रोका आंदोलन, 12 सूत्रीय मांगों पर सरकार से मिला आश्वासन। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों ने अपने प्रस्तावित आंदोलन को फिलहाल 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया। यह आंदोलन 21 अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया। एसोसिएशन ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर यह कदम उठाया। अपर मुख्य सचिव अशोक बंडबाल के साथ हुई चर्चा और सरकार की ओर से मिले ठोस आश्वासन के बाद ये फैसला लिया गया। उज्जैन में पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत, 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे हजारों श्रद्धालु। उज्जैन में रविवार से पंचकोशी परिक्रमा शुरू होने जा रही है। हजारों श्रद्धालु 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। वैशाख माह की भीषण गर्मी में होने वाली इस परिक्रमा का विशेष धार्मिक महत्व बताया जाता है। कई श्रद्धालु नंगे पांव यात्रा पूरी करते हैं। इस साल यात्रा 12 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन पहले ही भक्त उज्जैन पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालु अपने साथ 5 दिनों का सामान जैसे आटा, दाल, तेल, बर्तन लेकर आते हैं। कठिन यात्रा के बावजूद भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा लोगों को आगे बढ़ाती है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन और सम्मान। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई पहल की घोषणा की। इस योजना के तहत खेती में नवाचार कर अलग पहचान बनाने वाले किसानों को राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहित करना और खेती को अधिक लाभकारी और सम्मानजनक बनाना है। प्राकृतिक खेती अपनाने और अपने उत्पादों की ब्रांडिंग करने वाले किसानों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान मिलेगा। वंदे मातरम विवाद पर मोहन यादव का तीखा बयान, कांग्रेस से मांगा जवाब। इंदौर नगर निगम ने कांग्रेस पार्षदों के द्वारा वंदे मातरम न गाए जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस का चरित्र दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पार्षदों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने से इनकार किया, जो कि अस्वीकार्य है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व और नेता प्रतिपक्ष से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बदलेगा देश का भविष्य। भोपाल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून देश का भविष्य बदलने वाला साबित होगा और सदियों से प्रतीक्षित सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चिटनीस ने कहा कि वर्षों से संसद की दहलीज पर खड़ी भारत की बेटियों का इंतजार अब खत्म हुआ है। कटनी बीना रेलखंड पर सिग्नल वायर चोरी, कॉशन ऑर्डर पर दौड़ी ट्रेन, बड़ा हादसा टला। कटनी बीना रेलखंड पर रेलवे सिग्नल सिस्टम से जुड़ी कॉपर वायर चोरी का गंभीर मामला सामने आया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। 5 से 8 अप्रैल के बीच अज्ञात बदमाशों ने कटनी मुड़वारा स्टेशन से न्यू मजगवा फाटक तक सिग्नलिंग सिस्टम की महत्वपूर्ण वायर को निशाना बनाया। इसके चलते ट्रेन का संचालन प्रभावित हुआ और कई ट्रेन को कॉशन ऑर्डर पर धीमी गति से निकाला गया।
वेंकट लाइब्रेरी में सुविधाओं की कमी पर छात्रों का प्रदर्शन, नगर निगम कार्यालय तक निकाली रैली। शहर के शासकीय वेंकट लाइब्रेरी में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी से नगर निगम कार्यालय तक रैली निकालकर अपनी समस्याएं उठाई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि लाइब्रेरी में शुद्ध पेयजल, एसी की व्यवस्था और सुरक्षा की पर्याप्त सुविधा नहीं। बड़ी संख्या में छात्र नगर निगम पहुंचे और आयुक्त आईएएस तपस्या परिहार से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे। उच्च वेतनमान पर सख्त हाईकोर्ट, आदेश न मानने पर सरकार को फटकार। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को उच्च वेतनमान न देने पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया। जबलपुर स्थित हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव को तलब किया। कोर्ट ने पूर्व आदेश का पालन न करने पर नाराजगी जताई और 4 मई को अगली सुनवाई तय की। ये मामला कर्मचारी किशन पिल्लई और अन्य की याचिका से जुड़ा है। एमपी में बड़ा बदलाव, बिना मैथ्स के भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब छात्र बिना गणित विषय के भी इंजीनियरिंग में प्रवेश ले सकेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की गाइडलाइन के तहत 49 इंजीनियरिंग ब्रांच में ये सुविधा मिलेगी, जबकि कुछ ब्रांच में गणित अनिवार्य रहेगा। कॉलेजेस में खाली सीटों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025-26 सत्र से लागू होगी। प्रवेश प्रक्रिया जून अंत या जुलाई की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है। भोपाल का 90 डिग्री ओवरब्रिज फिर चर्चा में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का चर्चित ऐशबाग ओवरब्रिज अब नए रूप में जल्द जनता के लिए खुलने जा रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद इस ब्रिज के डिजाइन में बदलाव को मंजूरी मिल गई। लोक निर्माण विभाग और भारतीय रेलवे के बीच सहमति बनने के बाद रीडिजाइन का रास्ता साफ हुआ। खास बात यह है कि जिस कंपनी ने इसे बनाया वही अब इसे दोबारा डिजाइन करेगी, जिससे सुरक्षा और सुविधा दोनों बेहतर होंगी। एमपी में बड़ी गर्मी की रफ्तार, बारिश थमी, पारा 5 डिग्री तक उछला। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। आंधी बारिश थमते ही गर्मी ने तेजी से जोर पकड़ लिया। बीते 24 घंटों में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कई शहरों में तापमान 1 से 5 डिग्री तक बढ़ गया। रतलाम में सबसे ज्यादा 5.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। वहीं भोपाल में गर्मी का असर साफ दिखने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा, जिससे भीषण गर्मी का दौर शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। नौरादेही जंगल से बड़ी खुशखबरी, दिखा दुनिया का दुर्लभ और सबसे छोटा जीव। मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। यहां जंगल में रात के दौरान एक बेहद दुर्लभ और दुनिया के सबसे छोटे जीवों में से एक की मौजूदगी दर्ज की गई। ये जीव बेहद शर्मीला और कम दिखाई देने वाला माना जाता है। वन विभाग भी इसकी मौजूदगी से उत्साहित है और लगातार निगरानी बढ़ा दी गई। खास बात यह है कि चीतों के आगमन से पहले ये खोज इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को और मजबूत संकेत देती है। ई कॉमर्स स्टाइल में हथियार सप्लाई, ग्वालियर चंबल बनता गन हब। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल क्षेत्र अवैध हथियारों के नए नेटवर्क का केंद्र बनता जा रहा है। अब देसी तमंचे और पिस्टल पारंपरिक तरीकों से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बुक हो रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट के बाद पेडलर्स घर तक डिलीवरी दे रहे हैं। पुलिस के अनुसार हर महीने 150 से 200 अवैध हथियार इलाके में खपाए जा रहे हैं। बढ़ते इस नेटवर्क ने सुरक्षा एजेंसीज की चिंता बढ़ा दी है। पटवारी का सीएम पर हमला, एक भी भ्रष्टाचार मुक्त विभाग बताएं, दूंगा 1 लाख। मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि सरकार एक भी ऐसा विभाग बता दे जहां भ्रष्टाचार ना हो तो वे 1 लाख रुपए इनाम देंगे। इंदौर नगर निगम परिषद सम्मेलन के दौरान पटवारी ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। स्कूल मैदानों पर अतिक्रमण से शिक्षा पर असर, 330 छात्र परेशान। जिले में शासकीय स्कूल परिसरों पर बढ़ते अतिक्रमण ने शिक्षा व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्कूल की जमीन पर कब्जे और अवैध निर्माण के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे खेल मैदान लगातार सिमटते जा रहे हैं। मॉडल स्कूल में करीब 330 छात्र प्रभावित हो रहे हैं। केसीएस, साधुराम स्कूल और रॉबर्ट लाइन स्थित स्कूल में मैदानों पर अतिक्रमण की शिकायतें हैं। पहले जहां बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त जगह थी, अब वो घटती जा रही है। संतनगर डबल डेकर ब्रिज निर्माण तेज, सुरक्षा इंतजामों को लेकर उठे सवाल। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में प्रदेश के पहले 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। करीब 225 करोड़ रुपए की लागत वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत नेहरू मार्केट और मुखर्जी मार्केट के बीच पहला भारी गर्डर स्थापित किया गया। अत्याधुनिक क्रेन की मदद से ये काम रात के समय किया गया ताकि दिन में व्यापार प्रभावित न हो। हालांकि शहर के व्यस्त कपड़ा और बर्तन बाजार के बीच चल रहे निर्माण कार्य को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
गर्मी में यात्रियों को बड़ी राहत। नांदेड़ दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। हजूर साहिब नांदेड़ से हजरत निजामुद्दीन के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 07621 हर शनिवार नांदेड़ से रवाना होगी और रविवार सुबह ग्वालियर होते हुए हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। अप्रैल महीने में ये ट्रेन 18 और 25 तारीख को चलेगी, जबकि मई में इसके कई अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं। लवकुश फ्लाईओवर में तेजी। 400 टन की दूसरी गर्डर का निर्माण शुरू। मध्य प्रदेश के इंदौर में लवकुश चौराहे पर बन रहे डबल डेकर लवकुश फ्लाईओवर का काम तेज रफ्तार से जारी है। दूसरी भुजा के लिए 400 टन वजनी गर्डर का निर्माण शुरू हो चुका है, जो करीब 1 महीने में तैयार होगा। इसके बाद इसे 23 मीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। पहली गर्डर पहले ही लॉन्च की जा चुकी है। परियोजना पूरी होने के बाद शहर के ट्रैफिक को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। व्हाट्सएप शादी कार्ड बना जाल। इंदौर में 1 लाख की साइबर ठगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजकर हैकर्स ने शख्स के खाते से करीब 1 लाख उड़ा लिए। वहीं एक अन्य मामले में सस्ते प्लॉट का झांसा देकर लाखों की ठगी की गई। लसूड़िया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस कॉल डिटेल और बैंक खातों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बुरहानपुर मंडी में किसान चने की एमएसपी से खुश। अधिकतम 40 क्विंटल बेचने की शर्त से दिक्कत। बुरहानपुर के रेणुका अनाज मंडी में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी जोरों पर है। यहां 30 मार्च से खरीदी चल रही है। इस साल सरकार ने चने की एमएसपी 5,875 रुपए प्रति क्विंटल तय की। किसान ई उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग कराकर उपज बेच रहे हैं। जिला प्रशासन ने चना खरीदी के लिए 2 खरीदी केंद्र स्थापित किए। इसमें शाहपुर और एमागिर्द समिति शामिल है। किसानों ने मांग की कि चना खरीदी में एक बार फिर से बेचने का नियम बदला जाए। भोपाल के हज यात्रियों पर दोहरीमार। डायरेक्ट फ्लाइट बंद। शाही रुबात के इंतजाम पर भी सस्पेंस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस साल हज पर जाने वालों को निराशा हाथ लगी है। करीब 15 साल बाद पहली बार भोपाल से हज उड़ान टेक ऑफ नहीं करेगी। साथ ही इस बार भी हाजियों के मक्का और मदीना में ठहरने का इंतजाम नहीं हो पाया। लगातार कई सालों से मक्का मदीना में रुबात नहीं मिलने से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को सैकड़ों लोग औकाफ शाही कार्यालय में रुबात को लेकर धरने पर बैठ गए। हज यात्रा 2026 की शुरुआत होने में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। इंदौर में बनेगा स्पेशल रीजनल मेडिकल हब। नजर यूरोप और अफ्रीका के गंभीर मरीजों पर। भारत सरकार के द्वारा इस साल 5 हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक कॉरिडोर विकसित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार अब इंदौर में संभावनाएं तलाश रही है। केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने देश के ऐसे राज्यों में हेल्थ एंड वेलनेस कॉरिडोर तैयार करने का फैसला किया, जहां दुनिया भर से आने वाले मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक तकनीक और किफायती इलाज मिल सके। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।